दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े लोग और बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, उन सब के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एप्पल की बुनियाद स्टीव जॉब्स ने रखी थी, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि स्टीव जॉब्स के साथ दो और लोग भी एप्पल के फाउंडर्स में शामिल हैं। इनमें से एक आदमी रॉन वेन था। एप्पल कंपनी के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इसने कंपनी में अपना 10% हिस्सा सिर्फ $800 का बेच दिया था। इसको नहीं पता था कि यही एप्पल कंपनी आगे चलकर अरबों डॉलर्स कमाएगी और ये भी एक बिलियनियर बन जाएगा। यानी ये लॉटरी तो जीत गया, लेकिन इसने अपना टिकट किसी और को कौड़ियों के दाम बेच दिया। और दोस्तों, इसी तरह फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का आइडिया अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो भाइयों से चुराया था, जिन्होंने बाद में इस पर केस भी कर दिया था और मार्क जकरबर्ग को इनको पैसे भी अदा करने पड़े थे। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोगों में से एक बिल गेट्स के मुतालिक एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूं जिसने इसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी थी। ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा वाकया भी है। Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. दोस्तों, बिल गेट्स से हम सब वाकिफ़ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बिल गेट्स एक जीनियस आदमी है और दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से एक है। लेकिन ये कामयाबी इसको किस तरह मिली, ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। इस कहानी में बिल गेट्स के अलावा एक दूसरा किरदार भी शामिल है। इसका नाम गैरी किल्डल है। गैरी किल्डल एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था। 1970s में जब कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तो ये शख्स कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग्स को लिखता था। बहुत से लोगों के नज़दीक आज बिल गेट्स की जगह ये आदमी हो सकता था, या फिर इसी को बिल गेट्स की जगह होना चाहिए था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी 1977 से शुरू होती है, जब एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर दुनिया में मुतारिफ कराया, जिसका नाम एप्पल II था। ये उस दौर का एक जदीद कंप्यूटर था। देखते ही देखते ये दुनिया में बेहद मशहूर हो गया। एप्पल की इस कामयाबी को देखकर उस दौर की सबसे बड़ी टेक कंपनी IBM ने भी जदीद कंप्यूटर्स बनाने का फैसला कर लिया, ताकि वो इस दौड़ में एप्पल से पीछे न रह जाएं। दोस्तों, 1980 में IBM ने अपना एक कंप्यूटर बना तो लिया, लेकिन मसला इसमें चलाए जाने वाले सॉफ्टवेयर का था, जो IBM के पास मौजूद नहीं था। यानी गाड़ी तो तैयार कर ली गई थी, लेकिन मसला इंजन का था, जिसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती थी। IBM को इस PC को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी। यानी जैसे आजकल हम अपने कंप्यूटर्स में विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं। यहीं से एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल कहानी का आगाज़ हुआ। IBM ने 1980 में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से अपने कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनवाने के लिए राब्ता किया। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट शुरू किए हुए सिर्फ 5 साल हुए थे। बिल गेट्स से बात करने से पहले IBM ने बिल गेट्स से एक मुआहिदा साइन करवाया, जिसमें बिल गेट्स से अहद लिया गया कि ये IBM का ये कंप्यूटर बनाने का प्लान किसी और को नहीं बताएगा। 25 साला बिल गेट्स ने मुआहिदा साइन करने के बाद IBM को बताया कि उसके पास इस वक्त कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है और वो उनके लिए काम नहीं कर सकता। लेकिन बिल गेट्स ने IBM को गैरी किल्डल नामी एक आदमी का बताया कि वो IBM की मदद कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गैरी किल्डल एक इंतहाई काबिल कंप्यूटर इंजीनियर और एक्सपर्ट था। 1972 में इसने CP/M नामी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ये कंप्यूटर्स के लिए दुनिया का पहला एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इससे पहले हर कंप्यूटर के लिए एक अलहदा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। यानी आप सोचें कि जैसे हर गाड़ी के लिए मुख्तलिफ किस्म का पेट्रोल डलवाना पड़ता हो। गैरी किल्डल ने इस मसले को हल किया और सब कंप्यूटर्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम CP/M बनाया। लेकिन गैरी किल्डल कोई कारोबारी शख्स नहीं था। इसके लिए कंप्यूटर एक शौक और जुनून था। इसने कभी भी इससे पैसे कमाने का नहीं सोचा था। लेकिन इसकी बीवी ने इसको अपनी एक कंपनी खोलने के लिए राज़ी किया, जहां ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेचकर पैसे कमा सकता था। और तभी गैरी किल्डल ने डिजिटल रिसर्च नामी एक कंपनी खोली थी, जिसका उस दौर में काफ़ी बड़ा नाम बन गया था। दोस्तों, बिल गेट्स ने IBM को इस शख्स के मुतालिक बताया था और फिर बिल गेट्स ने गैरी किल्डल को फ़ोन भी किया। IBM से मुआहिदे के तहत ये गैरी किल्डल को IBM का कंप्यूटर बनाने का प्लान नहीं बता सकता था, बल्कि IBM का नाम तक नहीं बता सकता था। लेकिन इसने गैरी को फ़ोन पर इतना ज़रूर बता दिया कि मैं तुम्हारे पास कुछ इंतहाई ख़ास लोगों को भेज रहा हूँ और तुम उनसे मिल लेना। गैरी ने बिल गेट्स की बातों को सीरियस नहीं लिया। इसको लगा कि इसके पास किसी छोटी कंपनी के कुछ लोग मिलने आ रहे हैं।
इसको नहीं पता था कि इसके पास उस वक्त की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी IBM के कुछ लोग ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने आ रहे हैं जिससे इसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। दोस्तों, जिस दिन IBM के लोग गैरी किल्डल से मिलने इसके घर पहुंचे तो गैरी एक जहाज किराए पर लेकर कहीं घूमने गया हुआ था। ये दिन इसकी ज़िंदगी का बदकिस्मत तरीन दिन था। IBM के लोग इसके घर पहुंचे तो उनकी मुलाकात इसकी बीवी से हुई। इसकी बीवी इसकी कंपनी डिजिटल रिसर्च की हेड ऑफ ऑपरेशंस भी थी। IBM के लोगों ने इसको अपने कंप्यूटर बनाने का प्लान बताने से पहले एक मुआहदा साइन करने को कहा, वही मुआहदा जो इन्होंने बिल गेट्स से साइन करवाया था। यानी गैरी की बीवी भी IBM के प्लान के बारे में किसी को नहीं बताएगी। गैरी की बीवी को ये बात पसंद नहीं आई और इसने मुआहदा साइन करने से इनकार कर दिया। IBM के लोगों को भी गुस्सा आ गया और वो गैरी की बीवी से कुछ कहे बगैर ही वापस आ गए और वहाँ गैरी को पता ही नहीं था कि इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका ज़ाया कर दिया है। दोस्तों, IBM ने कुछ दिन के बाद बिल गेट्स से फिर से रब्ता किया और इसको इस वाक़ये का बताया। बिल गेट्स चाहता तो गैरी किल्डल को इशारों में इस वाक़ये का बता सकता था कि उसने कितना बड़ा मौका ज़ाया कर दिया है, लेकिन बिल गेट्स ने इसको एक बहुत बड़ा मौका जाना। इसको पता था कि IBM के साथ काम कर इसकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है और इसने एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल कदम उठाने का फैसला किया। बिल गेट्स और इसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पास उस वक्त कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन बिल गेट्स ने सोच लिया कि ये किसी तरह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा और IBM को बेच देगा। बिल गेट्स ने एक छोटी सी कंपनी सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स से $75,000 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हूबहू गैरी किल्डल के बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम CP/M की कॉपी था। इसका नाम QDOS था, यानी क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल गेट्स जानता था कि ये गैरी किल्डल के बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी है, इसीलिए बिल गेट्स ने इसमें अपनी कुछ एडिशंस की और IBM के सामने इसको पेश कर दिया। दोस्तों, बिल गेट्स ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट DOS रख दिया। आप कह सकते हैं कि ये दरअसल एक चोरी शुदा ऑपरेटिंग सिस्टम था और यही MS-DOS बाद में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बन गया था, वही विंडोज़ जो हम सब अपने PCs और लैपटॉप्स में इस्तेमाल करते हैं। IBM ने बिल गेट्स की मदद से अपना पहला कंप्यूटर अगस्त 1981 में तैयार कर लिया और देखते ही देखते ये दुनिया भर में मशहूर हो गया। ये वो पहला कंप्यूटर था जो आम लोगों ने खरीद कर इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले 2 सालों में IBM ने 20 लाख कंप्यूटर्स बेचे और एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। बिल गेट्स भी देखते ही देखते मालदार और मशहूर होता गया। इसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ दूसरी कंपनीज को भी बेचना शुरू कर दिया और यूं आगे चलकर ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। उधर इन कंप्यूटर्स में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्टरमाइंड गैरी किल्डल को सारी सूरत हाल का पता लग गया। इसने बिल गेट्स और IBM को अदालत में ले जाने की भी धमकी दी। IBM ने सेटलमेंट के तौर पर एक इंतहाई अनोखा फैसला किया। इन्होंने अपने कंप्यूटर्स के साथ बिल गेट्स का MS-DOS और गैरी किल्डल का CP/M यानी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स रख दिए कि लोगों को जो पसंद आए वो अपने कंप्यूटर के साथ वही ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद लें। गैरी किल्डल इस बात पर बेहद खुश था, लेकिन IBM ने इसकी खुशियों पर पानी फेर दिया। IBM ने बिल गेट्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की कीमत $40 रखी और गैरी किल्डल की ऑपरेटिंग सिस्टम की कीमत $240 रखी। जाहिर सी बात है कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक जैसे थे तो लोग $200 ज़्यादा खर्च कर गैरी किल्डल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों खरीदते। दोस्तों, गैरी किल्डल शदीद मायूस हो गया था। इस दौरान ये लोगों को बताता रहा कि कैसे इसका तैयार करदा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल गेट्स ने अपना बनाकर IBM को बेच दिया है। ये अक्सर कहता था कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कई ऐसी बातें हैं जो बिल गेट्स नहीं बता सकता क्योंकि इसको मैंने बनाया है। दोस्तों, बिल गेट्स ने MS-DOS को विंडोज़ में तब्दील कर दिया और फिर एक के बाद एक विंडोज़ के कई वर्जन्स मार्केट में आते गए जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बाद बिल गेट्स ने शदीद मेहनत की और माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बना दिया। लेकिन उधर गैरी किल्डल की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। ये सदमे में था। इसकी और इसकी बीवी की तलाक हो गई। ये हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता था। ये जहाँ भी जाता लोग इसकी नाकामी का जिक्र करते थे। इसकी मौत 1994 में हुई थी। ये शदीद नशे में धुत था और एक बार में इसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया जहां इसकी काफ़ी पिटाई हो गई थी। इसी झगड़े में इसके सर पर चोट आई और इसकी मौत हो गई। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि बिल गेट्स ने एक बार IBM के लोगों को गैरी किल्डल के पास भेजकर अपना फ़र्ज पूरा कर दिया था
اور پھر بل گیٹس نے ایک چلاک بزنس مین کی طرح اپنا فائدہ سوچا۔ قصور گیری کلڈل کا بھی تھا جس نے اس دن گھر پہ رہنا بھی مناسب نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی وہ آپریٹنگ سسٹم دراصل اسی کے ذہن کی پیداوار تھا۔ آج گیری کلڈل کو کوئی نہیں جانتا، جبکہ بل گیٹس دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس سے اس چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جایا کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔